ये देखो दोस्तों, ये लेडीज ये आगे भाई चल रहे हैं ना, जो पीठ के ऊपर बिठा के ऊपर दर्शन के लिए लेके जाते हैं, इसके साथ गई थी। और ये दर्शन करके वापस आते समय इसके अंदर लेटे लेटे इनका पूरा शरीर दुखने लग गया है, इसलिए ये इसके अंदर से नीचे उतर गए हैं। और पैदल पैदल जिसके इस भाई के साथ आई थी उसी के साथ जा रहे हैं। जहाँ इनके पैर दुखने स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से इनके साथ बैठ जाएंगे। तो ये देखो, जो ये घोड़े पे बैठ के जाते हैं ना, ये भाई इंसान सोचता है नीचे से घोड़े हायर कर लें और हम जल्दी पहुंच जाते, नहीं, घोड़ों के ऊपर बैठे बैठे भी सारा शरीर अकड़ जाता है और सारी कमर दुखने लग जाती है। और इसी के ये भाई कमर के ऊपर बिठा के ले गया था, इसके ऊपर भी बैठे बैठे इंसान अपने शरीर की मूवमेंट तो कर नहीं सकता, इसके कारण पूरा शरीर दुखना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ये आंटी जी इनकी पीठ से नीचे उतर ली हैं और अब इनके साथ पैदल पैदल जा रहे हैं। जहाँ आगे इनके पैर दुखने स्टार्ट हो जाएंगे, ये भी इनकी पीठ पे दोबारा विराजमान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है भाई हम यात्रा करने आए तो घोड़ों के उस पर जाएँ। कम से कम जब पैदल यात्रा करते हैं ना, तो उसके अनुसार हमें जहाँ महसूस होता है हम थक गए, वहाँ बैठ के हम विश्राम कर लेते हैं। और अपने शरीर की मूवमेंट करनी हो तो मूवमेंट हो जाती है सारी, बैठ के आराम करना तो आराम कर लेते हैं। लेकिन जो घोड़ों के ऊपर बैठ के जाते हैं या किसी की कमर के ऊपर बैठ के ऊपर केदारनाथ पे यात्रा करते हैं, जो वो वहाँ जाके उतरते हैं ना, तो उनका पूरा शरीर अकड़ जाता है। इसके ऊपर बैठे बैठे जैसे खच्चर घोड़े चलते हैं, वो पैड़ी सी बनी होती है जिनके ऊपर नीचे होने के कारण इन खच्चर के ऊपर बैठने वालों के कमर में झटका भी लग जाता है और एक जगह बैठने के कारण शरीर की मूवमेंट न करने के कारण शरीर भी अकड़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जहाँ तक जितना हो सके आप पैदल यात्रा ही करो तो ही अच्छा है। अब अपने अनुसार जब चाहो जहाँ चाहो बैठ सकते हो, लेकिन घोड़े पे उस पर बैठ के ना तो ना तो वो रास्ते में आपको अगर प्यास लगी है कुछ खाना पीना उसके लिए रोकता है, और आप पैदल जाओगे ना, जहाँ आपका मन करेगा वहाँ रुक के जो आपका मन करेगा आप खा सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, मेरी तो यही एडवाइस है भाई, घोड़ों की बजाय या किसी की कमर पे बैठने की बजाय खुद पैदल यात्रा करो तो ये अच्छा है। कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो पैरों से विकलांग है या वो तो इन चीज़ का चाहे सहारा लो, क्योंकि वो तो मजबूरी है भाई। अगर दर्शन करने हैं और आप समर्थ नहीं हो पहुंचने में, तो मजबूरी में तो चलो चलता है भाई, कोशिश इंसान सोचता है भाई मजबूरी में तो देखो अगर वहाँ पहुंचना है धोख मारनी है तो किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो भाई तो दोस्तों, जो व्यक्ति स्वस्थ है होता है बिल्कुल, तो मैं तो यही आशा करूँगा जहाँ तक हो सके जो व्यक्ति प्रॉपर स्वस्थ है वो पैदल यात्रा करे तो ही अच्छा है। पैदल यात्रा करने में एक बार हो सकता है 5 से 7 किलोमीटर की चढ़ाई में आपको देखो अभी ये घोड़ी गिरती गिरती बची, अगर ये घोड़ी गिर जाए तो इस भाई को चोट लग सकती है। तो दोस्तों, जब हम पैदल यात्रा करते हैं ना, तो 5-7 किलोमीटर के बाद हमारे पैर है ना एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमें थकान महसूस नहीं होती। क्योंकि इंसान जब स्टार्टिंग में चढ़ता है 1-2 किलोमीटर की चढ़ाई में पैर थकान के कारण पैर दुखने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप 5-7 किलोमीटर की आप यात्रा करते हो ना, उसके बाद पैर नहीं दुखते और आप लगातार चढ़ते चले जाते हो। अब मैं जब स्टार्टिंग में मैंने चढ़ाई स्टार्ट की थी तो 4-5 किलोमीटर तक तो मुझे भी पैरों में एहसास हुआ था, थकान महसूस हुई थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल पैर सेट हो गए और मुझे बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई। और पूरा यात्रा का जितना रास्ता था मैंने उस पूरे रास्ते को कवर किया है। और अब नीचे आते समय तो मैं सिर्फ एक ही बार ही रुका हूँ, जब हम दोस्तों ने वहाँ नींबू पानी पिया था ना, तो वहीं रुके थे। उसके बाद मैं लगातार चल रहा हूँ, पैरों में कोई थकान नहीं है, पैरों में ऐसा महसूस हो रहा है भाई अगर मेरे को 10 किलोमीटर की बजाय 15 चलना हो तो मैं चल सकता हूँ। तो दोस्तों, जहाँ तक हो सके आप स्वस्थ हो तो अपने पैरों से ही केदारनाथ धाम की या किसी भी धाम पे आप जाओ जिसकी चढ़ाई की यात्रा है। अगर आप प्रॉपर स्वस्थ हो तो आप उसकी यात्रा अपने पैरों से ही करो। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। थैंक यू दोस्तों।